हेलो डियर स्टूडेंट। कल हमने प्लांट सेल और एनिमल जो सेल है उन दोनों की जो डिफरेंस थे उनको स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे जो एक प्रॉपर सेल होती है, प्रॉपर जो सेल होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मतलब किस किस से बनी होती है। तो आप ये थोड़ा सा लर्न करो। जो प्लांट सेल है उसकी जब हमने कल स्टडी की थी तो हमने देखा था कि उसकी सबसे आउटर जो लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। सबसे आउटर लेयर क्या होती है? सेल वॉल। और सेल वॉल के बिल्कुल इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके जो बिल्कुल अंदर जो भरा हुआ जो लिक्विड होता है, फ्लूइड, वो कहलाता है सेल का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो जो सेल होती है उसमें मेनली तीन जो है स्ट्रक्चर होते हैं। तो सेल वॉल, सेकंड सेल मेम्ब्रेन, थर्ड साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे जो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म थोड़ा सा एक बार पीछे की तरफ और रिमेंबर करो। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में हमने डिफरेंस पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कार्ड, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, ये सभी एब्सेंट होते हैं किनमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें सभी मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल्स। तो आज हम पढ़ेंगे जो साइटोप्लाज्म है उसमें जितने भी मोर देन वन जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी की एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किन में प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो फिर प्लांट सेल हो। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? यूकैरियोटिक जो सेल होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। और इसे जो है मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि जो सेल होती है, जब हम नॉर्मली देखो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, एयर जो है वो क्या कहाँ होती है? इनहेलेशन होती है, अंदर की तरफ मूव करती है। उस समय क्या होता है कि आपने 10th क्लास में लंग्स पढ़े थे, लेसन नंबर 2 में। जो लंग्स होते हैं, लंग्स के बिल्कुल जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है अंदर की तरफ, वो सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर होती है एयर सैक। एयर सैक। और एयर सैक जो है वहां पर क्या होता है कि बॉडी से ब्लड आता है और बाहर से क्या आती है? एयर। क्लियर? बॉडी से ब्लड आएगा, आउटर जो पार्ट है उससे क्या आएगी? एयर। और एयर सैक जो है यही वे स्थल होते हैं, यही वो साइट होती है जहां पर ब्लड और जो गैस होती है, गैसेज जो होती है वो एक्सचेंज होती है। एयर सैक ही वो साइट होती है जहां पर ब्लड और एयर गैसेज जो होती हैं वो एक्सचेंज होती है। क्लियर? जब हम रेस्पिरेशन की क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, उस टाइम क्या होता है? एयर इनहेलेशन होती है, अंदर जाती है। और लास्ट पार्ट जो है लंग्स का वो क्या है? एयर सैक। एयर सैक ही वो साइट होती है जहां पर ब्लड और गैसेज जो होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जो गैस होती है ऑक्सीजन, जो गैस होती है एयर जो है ऑक्सीजन, वो आकर यहाँ पर ब्लड में क्या हो जाती है? मिल जाती है। क्या होती है? ऑक्सीजन गैस ब्लड में आकर मिल गई कहाँ पर? लंग्स में।
यानी कि जो ब्लड है, ब्लड में पहले से ही क्या प्रेजेंस है, ग्लूकोज C6H12O6 ये प्रेजेंट होता है किसमें, ब्लड में। जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं कौन आती है, ऑक्सीजन गैस आती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है उसके साथ बाइंड होती है, और ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है उसके साथ जैसे ही बाइंड होती है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दैट मीन्स किसी भी मतलब कि जैसे कि पूरी है ये ग्लूकोज है, इसका क्या करना, ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीजन का बाइंड होना किसी भी मतलब कि जो मतलब जितना जो भी मटेरियल होता है, जो भी कोई भी पदार्थ होता है उसके साथ में ऑक्सीजन का बाइंड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ बाइंड होती है तो ये क्या करती है, प्रोसेस, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये आपने पढ़ा था, ठीक है। कार्बन 6 हो गई, हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 12 और 6 18 6 12 6 18 क्लियर। अब यहाँ पर जो एनर्जी बनी है वो एनर्जी बनती है किसके रूप में, एटीपी के रूप में। एनर्जी किसके रूप में बनती है, एटीपी के रूप में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी जो एटीपी के रूप में एनर्जी बनी है, अब इस एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। एटीपी को एनर्जी के रूप में जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है फर्दर भविष्य के लिए। इसलिए पावर हाउस बोला जाता है सेल का, किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास सेल्फ डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है सर्कुलर। खुद का क्या होता है, डीएनए प्लस 70S राइबोसोम्स होते हैं। जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताए थे उस टाइम मैंने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है और क्या होता है, 70S टाइप के राइबोसोम। साइटोप्लाज्म में कौन से होते हैं, 80S, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में कौन से होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम। इसलिए स्वयं का क्या है, सेल्फ डीएनए है, ठीक है, और क्या है, 70S टाइप्स के राइबोसोम। इसलिए डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स जो है, सेल ऑर्गेनेल्स को बोला जाता है। क्लियर। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको ऑब्जर्व किसने किया था, इसको ऑब्जर्व किया था कोलिकर ने, कोलिकर एक साइंटिस्ट था, इसने 1880 में इसे क्या किया था, डिस्कवर किया था। लेकिन जो टर्म्स है माइटोकॉन्ड्रियल टर्म्स वो किसने दी थी, वो टर्म्स दी थी सी बेंडा ने, सी बेंडा 1897। डिस्कवर किसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया को, कोलिकर ने। जो टर्म्स है माइटोकॉन्ड्रिया वो किसने दी थी, गिवन बाय सी बेंडा इन 1897। क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी प्रेजेंस, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स,
उनकी जो मैच्योर जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स, उनमें भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। इनके अलावा जो मैमल्स होते हैं उनकी मैच्योर आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स, उनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लियर। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वहां मतलब कि मोर अबंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा वहां होते हैं जहां पर एनर्जी जो है उसकी ज्यादा नीड होती है। एनर्जी की जहां ज्यादा नीड होगी वहां माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, मोर अबंडेंट होंगे। तो सीलिया और जो फ्लैजिला होते हैं, सीलिया फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन। लोकोमोशन में काम होता है, इसलिए सीलिया और फ्लैजिला में माइटोकॉन्ड्रिया जो है मोर अबंडेंट होते हैं। क्लियर। अब उसके बाद में हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर से पहले इसकी मतलब साइज और शेप की बात कर लेते हैं। साइज और शेप, इसकी जो शेप होती है, शेप वो होती है सिलेंड्रिकल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल होती है। और यदि इसकी साइज की बात करें तो साइज इसका वेरिएबल होता है। साइज जो है, शेप तो इसकी सिलेंड्रिकल हो गई और साइज जो है क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का वेरिएबल होता है। लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ जो होती है वो इसकी होती है 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर। डायमीटर की इसकी बात करें, डायमीटर होता है इसका 0.221 माइक्रोमीटर। और एवरेज जो है, एवरेज वो होता है 0.5 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया शेप होगी सिलेंड्रिकल होती है आउटर मोस्ट, साइज वेरिएबल होता है, लेंथ 1 से 4.1 माइक्रोमीटर, डायमीटर की बात करें 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक होती है। यदि एवरेज इसकी डायमीटर की बात करते हैं तो वो होती है 0.5 माइक्रोमीटर। उसके बाद इसका केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, प्रोटीन होती है इसमें, पूरी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, सिक्सटी से 70%। लिपिड्स होती है 25 से 35%। आरएनए प्रेजेंस होता है इसमें 5 से 7%। और डीएनए जो होता है इसकी क्वांटिटी वो कम होती है। क्लियर। इसका है केमिकल कंपोजिशन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, आरएनए, डीएनए। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। क्लियर। यहां तक बिल्कुल नॉर्मल था। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है टू लेयर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ इनर साइड में होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट आउटर मेम्ब्रेन, इनर साइड में इनर मेम्ब्रेन। और जो दोनों लेयर होती हैं, दोनों मेम्ब्रेन होती हैं, वो लगभग 60 से 100 एंगस्ट्रॉम जो है इसकी थिकनेस की होती है। क्लियर। दोनों के बीच का स्पेस, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का स्पेस जो है वो कहलाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर।
अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जिसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसकी। दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक तो आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, क्लियर। और आउटर जो मेम्ब्रेन है ये वाली, ये क्या होती है, स्मूथ होती है। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन पर मतलब कि ए फ्यू एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ए फ्यू मतलब कि बहुत ही कम एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, काम आते हैं, ठीक है। फ्यू मतलब कि बहुत ही कम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कहां पर, आउटर लेयर पर, क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 2 इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल होती है, सब मतलब मेटाबोलाइट जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके लिए, नहीं सिलेक्टिव होती है, सिलेक्टिव परमेबल होती है। सब मेटाबोलाइट जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको क्या करती हैं, अंदर जो है उसको आने देती है। अब यदि हम बात करें जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये वाली, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या होती है, इनफोल्डेड होती है जी, अंदर की तरफ क्या होती है, इनफोल्डेड होती है। और इनफोल्डेड जो है अंदर की तरफ उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टी, क्लियर। जो क्रिस्टी जो होती है, क्रिस्टी, ये वाला जो पोर्शन है ये क्रिस्टी है, क्लियर। और ये जो क्रिस्टी होती है वो इनर मेम्ब्रेन के बिल्कुल लॉन्गिट्यूडिनल होती है। क्रिस्टी जो है उसका जो अरेंजमेंट होता है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, अंदर की तरफ इनफोल्डेड होगी। इनको जो है इनके ऊपर इनफोल्डेड होने के बाद इनको बोला जाता है क्रिस्टी। ये वाली जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट, इसको बोला जाता है क्रिस्टी, ठीक है। और जो क्रिस्टी होती है वो इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, इस पर जो इसका अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल इसके बिल्कुल लॉन्गिट्यूडिनल होती है। जैसे कि इनर मेम्ब्रेन हो गई और इस पर यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, अरेंजमेंट होता है क्रिस्टी का, क्लियर। क्रिस्टी जो होती है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें सबसे आउटर पार्ट पर क्रिस्टी है, इसमें सबसे बाहर आउटर पार्ट पर छोटे छोटे मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स इन्हें बोला जाता है F1 ग्रेन्यूल्स। इन्हें क्या बोला जाता है, F1 ग्रेन्यूल्स। F1 ग्रेन्यूल्स जो है इसका दूसरा नाम है ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम, क्लियर। जो F1 ग्रेन्यूल्स है इसकी जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। F1 ग्रेन्यूल्स ये वाले हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो ये वाला हेड वाला जो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, एक तो इसका होता है हेड जो कैसा होता है, सर्कुलर, एक होता है स्टार, ठीक है। ये जो है ये है हेड जो सर्कुलर होता है, और इस हेड में एक एंजाइम होता है ATPase। ATPase इसका फंक्शन क्या होता है, ADP जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके साथ फॉस्फेट को क्या करता है, बाइंड करता है और क्या बनाता है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहां पर चेंज होता है ATPase, हेड में। हेड किसका पार्ट है, F1 ग्रेन्यूल्स का, क्लियर। सेकंड स्टार, ये वाले जो पोर्शन है ये वाला, ये है स्टार। ये जो होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन जो नेचर है उसकी होती है। और इसका फंक्शंस क्या होता है, इसके हेड को और जो F1 ग्रेन्यूल जो क्रिस्टी है उन दोनों को जोड़ने का काम करती है। क्रिस्टी और जो हेड है उन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, स्टार करता है, क्लियर। उसके बाद
ये क्रिस्टी के जो पार्ट हैं F1 और F1 के दो पार्ट होते हैं हेड और स्टार्ट। ये कंप्लीट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी मैट्रिक्स की। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भरा हुआ लिक्विड जो है वो कहलाता है मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? लिक्विड भरा होता है जिसमें क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, आरएनएज होते हैं और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की। फंक्शन, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? नंबर 1, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, यानी पावर हाउस बोलते हैं इसे सेल का। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो श्वसन की ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, तो उस समय ऑक्सीजन किससे बाइंड होती है? ग्लूकोज से। जैसे बाइंड होती है रिएक्शन होती है, रिएक्शन की आफ्टर क्या होती है? प्रोडक्ट बनते हैं CO2 H2O प्लस एनर्जी। क्लियर? एनर्जी जो है वो क्या करती है? हाँ, कहाँ संचित मतलब कि स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जब हमें एनर्जी की जो है नीड होती है उस समय वो जो एडीपी है वो क्या होती है? डिहाइड्रेट होती है और क्या बना लेती है? एटीपी, एडीपी प्लस फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट हमें क्या देता है? एनर्जी। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जितने भी यानी वे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होते हैं? एग का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि बर्ड्स होते हैं उनमें एग का फॉर्मेशन होता है और उन एग में क्या होते हैं? योग। ठीक है? इनकी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एग का फॉर्मेशन होता है, एग, और एग जो होते हैं एग में क्या होता है? योग होता है। उस योग का जो फॉर्मेशन है, उसका जो मतलब कि निर्माण जिसे बोलते हैं फॉर्मेशन, उस योग का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं? एग प्रोड्यूस करते हैं, एग रिलीज करते हैं, उनमें एग्स में क्या होता है? योग। योग का फॉर्मेशन किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। थर्ड, स्पर्म जो है, स्पर्म की जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पीस, वो जो है किसका बना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? नंबर 4, माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम आयन जो है उनको स्टोर करके रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम आयन को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। जैसी नीड होती है हमें कैल्शियम आयन की, तो कैल्शियम आयन को रिलीज कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये चार इसके क्या है? फंक्शंस है। फर्स्ट, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी जो है हमें क्या करता है? देता है। सेकंड, जितने भी मतलब कि वे ऑर्गेनिज्म जिनमें एग्स लेज करते हैं, एग्स जो है उनमें योग का निर्माण होता है और योग जो है वो किसके बने होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड, स्पर्म का जो मिडिल पार्ट होता है, स्पर्म का जो मिडिल पार्ट, उसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो हेड, मिडिल पार्ट और टेल। जो मिडिल पार्ट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? बना होता है। नंबर 4, कैल्शियम जो आयंस होते हैं उनको स्टोर कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हमें नीड होती है कैल्शियम आयन की तो उसको रिलीज भी कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर?